अप्रैल 2017 में डच मुखबिर रोनाल्ड बर्नार्ड एक भावनात्मक इंटरव्यू के जरिए सामने आए, जिसमें उन्होंने वित्तीय अभिजात वर्ग के लोगों के साथ काम करने के अपने अनुभव को बताया है। पिरामिड के सबसे ऊपर, मुख्य तौर से फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर और संपत्ति प्रबंधक के रूप में उस समय में उन्होंने करीब से उनके बुरे कामों को देखा, जैसे कि पर इस पर सीमित नहीं था काले धन को वैध बनाना, वित्तीय धोखाधड़ी और बाल बलि। एक समय रोनाल्ड बर्नार्ड को ऐसे ही एक बाल बलि में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। उनका लंबे समय से दबा हुआ विवेक लौट आया और इस तरह उन्होंने इस दुनिया का हिस्सा बनने से मना कर दिया। उन लोगों द्वारा निर्दयता से अत्याचार सहन करने के बाद और कई सालों तक छुपने के बाद उन्होंने सामने आने का फैसला किया और हमें बताने का फैसला किया वो सब कुछ जो भी गलत इन वित्तीय अभिजात वर्ग के लोगों की दुनिया में है। वे गवाही दे सकते हैं कि इस तरह की बलियां पूरी दुनिया में इन लोगों द्वारा ली जा रही हैं। ये कोई परियों की कहानी नहीं है। इस वीडियो में आप कई सारी गवाहियां सुनेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ सबसे बुरा ऐसा क्या हुआ जो आपकी स्थिति को पूरी तरह पलटने का कारण बना? ये वैसे अंत की शुरुआत थी। आप इन चक्रव्यूहों में इतने भीतर तक चले जाते हो और आप जीवन काल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, खून वगैरह से नहीं, जिसके अनुसार आपको किसी भी कंपनी, संगठन या व्यक्ति के नाम का खुलासा करने की इजाजत नहीं होती। मेरे ख्याल से इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। आपको उनके अनुसार चलना होगा। अगर हम बात करें सबसे बुरा जो मैंने अनुभव किया है, तो मैंने अभी आपको उन बातों के बारे में बताया जिनसे सारी गड़बड़ शुरू हुई। मुझे मेरी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे मैं एक मनोरोगी बनने का प्रशिक्षण ले रहा था और मैं उसमें विफल हो गया और मैंने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया और मैं एक मनोरोगी नहीं बना। मेरा विवेक लौट आया और मेरे लिए सबसे मुश्किल भाग ये था कि क्योंकि वहाँ मेरा काफ़ी ऊंचा ओहदा था, मैं एक सफल व्यक्ति था, उस स्तर पर खेलने वाले लोगों को मुझ पर भरोसा था। सावधानी से कहा जाए तो इनमें से अधिकांश लोग कोई मुख्य धारा के धर्म का पालन नहीं करते। तो आप जानते हैं, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, सभी प्रकार के धर्मों के बारे में। ये लोग, इनमें से अधिकांश शैतान को मानने वालों में थे, लूसीफरियंस। और फिर आप ये कह सकते हैं धर्म एक परियों की कहानी है, भगवान अस्तित्व में नहीं है, ये कुछ भी वास्तविक नहीं है। पर इन लोगों के लिए ये एक सच्चाई और वास्तविकता है और वे उसकी सेवा करते हैं जो अभौतिक है, जिसे वे लूसीफर कहते हैं। और मैं भी इन लोगों के संपर्क में था। मैं बस ये सब देखकर हंसता था, क्योंकि मेरे लिए तो वो सब बस मेरे ग्राहक थे। तो मैं उन जगहों पर गया जिन्हें शैतान का गिरजाघर, चर्चेज ऑफ सेटन कहा जाता है। तो हम अब सेटनिज्म के बारे में बात जी कर हाँ, रहे तो हैं। मैं इन गिरजाघरों में गया जैसे कोई विजिटर या मेहमान जाता है और फिर वे लोग नग्न औरतों, शराब आदि तरीकों से अपनी संगठित पूजा, होली मास कर रहे थे और ये मुझे काफ़ी मनोरंजक लगा। मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं था और मुझे इनमें से किसी भी बात की वास्तविकता में यकीन नहीं था। आपके लिए ये सब एक तमाशा था? हाँ, मेरी राय में अंधकार और बुराई इंसान के भीतर ही होती है। मैंने अभी तक संपर्क नहीं बनाया था, इसलिए मैं उन लोगों में एक मेहमान था और मुझे वे नग्न महिलाएं और बाकी सभी चीज़ें काफ़ी मनोरंजक लगी। वो एक अच्छी जिंदगी मालूम होती थी। और फिर एक समय मुझे होने वाली बलियों में हिस्सा लेने के लिए विदेश में आमंत्रित किया गया। यही कारण है कि मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। वो क्षण था जब मैं पूरी तरह टूट गया। बच्चे, आपको वो करने को कहा गया। हाँ, और मैं वो नहीं कर सकता था। आप जो बता रहे हैं ये नई बात नहीं है, ये राजनीति में भी किया जाता है। अगर आप गूगल करते हैं तो आपको दुनिया भर के गवाह मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि ये कोई वॉल्ट डिज्नी की परियों की कहानी नहीं है। सचमुच हर साल सैकड़ों बच्चों का अपहरण होता है और उनकी हत्याएं होती हैं, शैतानी मानव बलि अनुष्ठान के तहत। शक्तिशाली व्यवसायियों और कुलीन राजनेताओं द्वारा, जो सोचते हैं कि ये उन्हें एक अधिक शक्ति देगा।
विशेष रूप से अफ्रीका में जहां समस्याएं और भी बुरी होती जा रही हैं। नहीं, ये साजिश का सिद्धांत कॉन्स्पिरेसी थियोरी नहीं है। ये मानव द्वारा अधिकार संगठनों और यूरोप में कागजों में रिपोर्ट किया गया एक तथ्य है। जब हम कंपाला में रहते थे, तब हमें मारे गए बच्चे बिना गुप्तांगों के मिले। उनके स्तन कटे हुए थे। उनके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स निकाल लिए गए थे। आपने उन बच्चों को वास्तव में देखा है? हाँ, हाँ, कभी-कभी वास्तव में इसे देखने वाले लोगों के लिए ये सामान्य हो जाता है, क्योंकि सभी इस बारे में जानते हैं, खास तौर पे ये सुंदर बच्चों के साथ होता है। मुझे जो दूसरे बच्चों के साथ करना होता था, जैसे उनके गुप्तांगों को काटना, वो भी इन अनुष्ठानों का एक हिस्सा था। अभिनेता कियानू रीव्स के अनुसार हॉलीवुड के कुलीन वर्ग के लोग बच्चों के खून का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। कियानू चेतावनी देते हैं कि इन लोगों के अनुसार बच्चा जितना मासूम होता है और जितना वो मरने से पहले पीड़ित होता है, उतना ही बेहतर नशा उससे मिलता है। विभिन्न रसायनों के अनुसार ये बिल्कुल सही है। हॉलीवुड के खुलासे जो अब हो रहे हैं और जो मैंने आपको बताया, ये तो इस मुद्दे की एक छोटी सी झलक मात्र है। तो उन्होंने बच्चे के टुकड़े कर दिए। बच्चे के टुकड़े? सही में? उन्होंने उसके शरीर को काटकर टुकड़े कर दिए। किससे? एक इलेक्ट्रिक छुरी से। क्या उन्होंने ये जीवित बच्चे के साथ किया? जी। और क्या उन्होंने फिर उस बच्चे को मार दिया? नहीं, उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया। उन्होंने मुझे गर्म पानी करने को कहा, बच्चे को उससे झुलसाने के उद्देश्य से। इस दौरान वे बच्चे को पीट रहे थे, पहले बेल्ट से और फिर डंडे से। फिर उन्होंने उसे सिगरेट से जलाया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह लंबे समय तक स्थिर रहें, आपको बच्चे का सिर काट देना होगा। बच्चों के सिर? वे बच्चों के सिर को एक-एक करके काटते हैं और शरीर बस गिर जाता है और आप देखते हैं सब तरफ खून फैला हुआ है। कुछ था जो कपड़े में लपेटा हुआ था, जिसका रंग उनके पहने हुए वस्त्रों के रंग के समान था। उसे टेबल पर लगाया गया। वो एक बच्चा था। मेरे दादा ने उसे हाथ में लिया। मेरा भाई पियर उनके बगल में खड़ा था। मेरे दादा ने फिर मेरे भाई को दिखाया कि बच्चे को कैसे मारा जाता है, तो मेरे भाई ने उसे मार दिया। जाहिर सी बात है, बच्चा जोर से चीखा। मेरे पिताजी बच्चों को मारते हैं और हम उनकी मदद करते हैं क्योंकि वे हमें मारने के लिए मजबूर करते हैं। हमारे पिताजी मुझे और गैब्रियल को मजबूर करते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने मजबूत नहीं हैं कि एक बच्चे को काट सकें, वे हमारे हाथ में छुरी देते हैं और उनका हाथ हमारे हाथ के ऊपर रखते हैं और इस तरह बच्चे का सिर काटने में हमारी मदद करते हैं। उसने उसे उठाया और उस पर मेरा हाथ रखा और उसकी छाती में डाल दिया और उसे फाड़ दिया। वे चाकू लेकर सीने से सीधे श्रेणी की हड्डी तक खोल देते हैं। वे एक बलि लेने वाले चाकू को लेते हैं और छाती से शुरू करते हैं और पेट से नीचे तक चीर देते हैं और फिर वे बच्चे का खून इकट्ठा करते हैं। वे बच्चे के खून को प्याले में भरते हैं और फिर वे खून इकट्ठा करके उसे पीते हैं। और मैंने देखा कि उन्होंने उसके पैर और उसकी कलाई को काट दिया था और जो खून उन अंगों से बाहर निकल रहा था, उसे वह प्यालों में भर के अलग-अलग कप में उन सभी को दे रहे थे, जो उसके खून में हिस्सा ले रहे थे। और फिर उन्होंने बच्चे को काट दिया और उसे सोने की थाली में रख दिया और फिर वे इसे पवित्र भोज के रूप में ग्रहण करने लगे। मैंने वहाँ ढेर सारे बच्चों को मरते देखा है। उन्होंने बच्चों को कैसे बांधा? पैरों से। उन्होंने पैरों को एक साथ कसकर रखा और फिर पैरों के चारों ओर एक रस्सी बांधी और उस रस्सी को ऊपर दीवार पर दूसरी रस्सी से बांधा और इस तरह बच्चे को उल्टा लटका दिया। उन्होंने फिर चाकू लेकर उस बच्चे का आधा गला काट दिया ताकि वो अभी जिंदा रह सके। सिर्फ नवजात शिशु, खौफ खाए हुए जो अभी बहुत छोटे हैं। और बेस्ली इस सिर को उठाता है और मेरे चेहरे के सामने इस तरह लाता है और मेरे चेहरे के सामने ये कटा हुआ सिर है। वो कहता है, इसे लो। और वह मुझको उसके चेहरे को मुंह से काटकर निवाला लेने को कहता है। उन्होंने एक उंगली काट दी? नहीं, वो उसका पैर था।
वे बच्चों का पैर काटते हैं और उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, इस दौरान उन्होंने उसका रेप किया, बच्चे को मुझसे बाहर निकाला और फिर मेरे सामने मार डाला, क्योंकि वह अभी भी जीवित था। और उसके बाद क्या हुआ? उसे मारने के बाद उसे खा लिया।